अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास लेक्चर 11 है, फर्स्ट चैप्टर का आइंस। सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है। एक आपने याद करना है, दूसरा खुद ब खुद जो है उसके ऑपोजिट करके आपने याद कर लेना है। आइंस, सबसे पहले इसकी हम डिफाइन पढ़ेंगे। डिफाइन क्या है इसकी, तो पहली हेडिंग है इसकी डिफाइन। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड आइन। एक एटम या एटम का ग्रुप जिसके ऊपर क्या हो, कोई चार्ज हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइंस कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है चार्जेस जो हैं वो कितनी तरह के हो सकते हैं, दो तरह के, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। तो उस बेस पे हम टाइप्स बनाते हैं। तो दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक को हम बोलते हैं कैटाइंस और एक को हम बोलते हैं एनाइंस। कैटाइंस क्या होते हैं? एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। यहाँ पे देखें, डिफाइन आपने देखनी है तो तीनों की देखेंगे तो एक एक वर्ड का फर्क है, ठीक है। आइंस की हमने कहा हैविंग चार्ज, कौन सा चार्ज है ये हमने नहीं बताया। सिंपल हमने कहा अगर कोई चार्ज होगा तो वो आइन कहलाएगा, अगर वो चार्ज होगा पॉजिटिव तो फिर वो क्या कहलाएगा, कैटाइंस चार्ज कहलाएगा। ऑन इट आर कॉल्ड कैटाइन। वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटाइंस कहलाते हैं। फॉर्मेशन क्या है, कैसे बनते हैं कैटाइन? कैटाइंस आर फॉर्म व्हेन एटम लूजेस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखनी है। वैलेंस मतलब ये आपने पढ़ा था, वैलेंस क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है एक न्यूट्रल एटम में। अब गौर से देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5 प्रोटॉन थे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5, ठीक है। अब अगर क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन 5 ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 4। अब ये प्लस का 5 था और ये माइनस का 4 था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो मैंने समझाने के लिए -4 लिख दिया। यहाँ पे ये +5 था और ये -5 था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4, और प्रोटॉन कितने हो गए, 5। तो इसका मतलब जो आपके पास एग्जैक्ट चार्ज आएगा, टोटल जो चार्ज आएगा वो प्लस आएगा, और कितना आएगा, +1 आएगा। जितना कोई एटम इलेक्ट्रॉन जितने लूज करता है, खारिज करता है, लॉस करता है, उतने ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो +1 चार्ज आएगा, 2 करता है तो +2, 3 करता है तो +3 एंड सो ऑन। हाइड्रोजन देखें, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और ये हाइड्रोजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो न्यूट्रल एटम है। यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इस वजह से +1 चार्ज है। उसके बाद सोडियम, सोडियम पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है, लेकिन यहाँ पे उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इस वजह से उसके ऊपर चार्ज सोडियम के ऊपर क्या आ गया है, +1, ठीक है। 1 हम लिखते नहीं होता, प्लस लिख दें तो उसका मतलब +1 ही है, माइनस लिख दें तो उसका मतलब -1 ही है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रोटॉन कितने हो गए और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन 2 लॉस हुए, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी, जबकि प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे। और प्रोटॉन की वजह से, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से क्या हुआ, चार्ज क्या आ गया, +2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, अगर ये आपने याद कर लिया तो ये उसके ऑपोजिट हो जाएगा। एनाइंस क्या होगा, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ तक डिफाइन सेम है। हैविंग, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज हो अगर हमारे पास तो उस ग्रुप ऑफ एटम या एटम को हम क्या कहते हैं, एनाइंस कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे, यहाँ पे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ता है, एटम अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उससे कैटाइन बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, हासिल करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, लूज कर रहा है वेलेंस से, ठीक है, सबसे बाहर वाले शेल से, और यहाँ पे क्या करेगा, वेलेंस में इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, वैलेंस का मतलब अभी बताया था, आउटर मोस्ट शेल। याद रखें कि जब भी एटम रिएक्शन कर रहा होता है तो अपने वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही वो अपने यूज़ कर रहा होता है, चाहे उसने लेने हो या देने हो या शेयर करने हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरीन।
फ्लोरीन एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो फ्लोरीन पे चार्ज कौन सा आ गया, माइनस। ठीक है, अब माइनस चार्ज क्यों आया, जैसे अभी हमने पढ़ा था जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतना प्लस का चार्ज आएगा, इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उतना माइनस का चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस वजह से फ्लोरीन के ऊपर -1 आया क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। इसी तरह क्लोरीन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर भी चार्ज क्या आ जाता है, -1। और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -2। ठीक है, तो जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर उतने माइनस का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम फिर क्या कहेंगे कि ये आयन कौन सा बन गया है, एनाइन बन गया है। और जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या बन जाएगा, कैटाइन। और कैटाइन कितने होगा उसके ऊपर चार्ज, जितने वो इलेक्ट्रॉन देगा। एक इलेक्ट्रॉन देता है +1 चार्ज, 2 देता है +2, और अगर 3 देता है तो +3। इसी तरह जो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर इतना माइनस का चार्ज आ जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। ठीक है, तो एक चीज़ आपने याद करनी है, एक डिफाइन याद करेंगे ना, ठीक है, तो आयन की डिफाइन होगी, उसके बाद अगर प्लस का चार्ज कह दोगे तो कैटाइन, माइनस का कह दोगे तो एनाइन, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो कैटाइन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो एनाइन, और बाकी आपने सिंपल एग्जाम्पल जो है वो 2-2 3-3 कर लेनी है। अल्लाह हाफिज़।